हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि हम क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट कर रहे थे, तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 4 कंप्लीट करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। आज का देखिए चैप्टर है अध्याय 4 दहन और ज्वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं मैंने सभी यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। इसका पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहें, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, देखिए यहाँ पर गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी जिसको बोलते हैं, ये सब ईंधन के उदाहरण हैं। तो ये सब आपके देखिए ईंधन होते हैं। गोबर हो गया, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये सब आपके ईंधन के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दहन। दहन क्या होता है? रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। तो दहन में देखिए होता क्या है कि ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और क्या देता है? ऊष्मा देता है, वो हो जाता है आपका दहन। जिस पदार्थ का दहन होता है उसे वह दाह कहलाता है, उसे ईंधन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो यहाँ पर देखिए कास्ट कोयला की बात बताई गई है कि ये कैसे जलता है। तो वायु में जलकर ये क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा और प्रकाश देता है। ईंधन ठोस, द्रव और गैस हो सकते हैं। मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दाह पदार्थ हैं। तो देखिए अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि जिस पदार्थ का दहन होता है वो दाह पदार्थ होता है। तो मैग्नीशियम और कास्ट कोयला जो होते हैं आपके, ये दाह पदार्थ होते हैं, मतलब इनका दहन हो जाता है। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो याद रखिए कि सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश कैसे उत्पन्न होते हैं? तो नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है ज्वलन ताप। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। नेक्स्ट है देखिए माचिस। सभी के घरों में माचिस का उपयोग किया जाता है आग जलाने के लिए। उसी से संबंधित देखिए कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ। आजकल निरापद माचिस के सिर पर एंटिमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। तो माचिस के एक किनारे पर जो लगा रहता है जहाँ से जलती है, तो उसी के बारे में देखिए बताया गया है, याद रखिएगा। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। माचिस के रगड़ने वाली सतह पर लाल फास्फोरस और चूर्णित कांच लगाते हैं। माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ने से कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो फास्फोरस और चूर्णित कांच माचिस की डिब्बी में जो जहाँ पर रगड़ते हैं वहाँ पर लगे होते हैं। बाकी जो माचिस में किनारे पे होता है, माचिस की तीली में, वो आपका एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिसे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए जब खुरदरी सतह पर माचिस की तीली को रगड़ा जाता है तो क्या होता है? उसमें जो लगा पोटेशियम क्लोरेट होता है अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है दाह पदार्थ में तब तक आग नहीं लग सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। तो देखिए दाह पदार्थ में आग तब, दाह पदार्थ वो होता है जो जल जाता है, जिसका दहन हो जाता है, और उसमें तब तक आग नहीं लगती जब तक उसका जो ताप होता है वो ज्वलन ताप से कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कागज के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति से ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वह जलता नहीं है। यहाँ पर देखिए एक अभिक्रिया दिखाई भी गई है कि कागज में भी जल को उबाल सकते हैं। कैसे उबाल सकते हैं? यहाँ पर दिया हुआ है देखिए कि कागज के कप को जो दी जाने वाली ऊष्मा होती है वो चालन द्वारा जल में चली जाती है। किस विधि द्वारा जाती है? याद रखिएगा, चालन द्वारा जल में चली जाती है, और जल की उपस्थिति से ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए जो कागज होता है ये जलता नहीं है। नेक्स्ट है ज्वलनशील पदार्थ। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ सकता है, ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। ज्वलनशील पदार्थ के देखिए उदाहरण है पेट्रोल, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। अल्कोहल भी बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। एलपीजी से आप लोग घर में जो खाना बनाते हैं तुरंत देखिए आग पकड़ती है। जहाँ थोड़ा सा भी उसको आग के पास ले जाया जाए तो तुरंत ही जलने लगती है। तो यही होते हैं ज्वलनशील पदार्थ जो तुरंत ही आग पकड़ लेते हैं और इनका ताप क्या होता है? बहुत कम होता है। नेक्स्ट है आग उत्पन्न करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: ईंधन, वायु, ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु और ऊष्मा। किन किन चीज़ों की? ईंधन, वायु और ऊष्मा की।
वायु से देखिए ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, वही चीज़ यहाँ पर दी हुई है। और ऊष्मा से ईंधन के ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु, क्योंकि ज्वलन ताप से जब अधिक होगा तभी तो आग पकड़ेगा। नेक्स्ट है देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझाई जाती है। इसका उपयोग विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए कि आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दाब पर द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जाती है, जिससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति मिलती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर हमें इसकी ये हमें मिलती है। कैसे रखी जाती है, उच्च दाब पर द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जाती है। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करने का दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा जिसको हम कहते हैं, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है। तो अगर इनका देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट का छिड़काव करेंगे तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, दहन के तीन प्रकार हैं। दहन के प्रकार दो प्रकार हैं यहाँ पर। एक देखिए तीव्र दहन हो जाता है, एक स्वतः दहन। अलग अलग इनको हम देखेंगे। जब गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है तो इस प्रकार का दहन आपका तीव्र दहन कहलाता है। स्वतः दहन की बात करें तो फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं, ऐसा दहन जिनमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, स्वतः दहन कहलाता है। समझ में आ गया होगा आपके कि जब आपकी गैस तेजी से जलने लगती है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है तो तीव्र दहन होता है। और स्वतः दहन क्या होता है कि कोई भी कारण ना हो, जैसे फास्फोरस को अगर आप कमरे के नॉर्मल ताप में भी रख दें तो अचानक जल उठता है। तो कोई भी प्रत्यक्ष कारण ना हो और अचानक लपटों के साथ कोई चीज़ जलने लगे, तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा कि जैसे आपका फास्फोरस हो जाता है। नेक्स्ट है, जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ध्वनि, ऊष्मा और प्रकाश पैदा होती है। इससे बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। पटाखे आप सभी लोगों ने जलाया होगा, देखिए उसमें ध्वनि भी होता है, ऊष्मा भी होता है और प्रकाश भी होता है। इससे जो बनी गैसें होती हैं बड़ी मात्रा में निकलती हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्फोट कहलाती है। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमतापूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो अच्छे ईंधन के गुण बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको भी याद रखिएगा। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। संभवतः ऐसा कोई ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जाए। तो यहाँ पर देखिए ऐसा कोई ईंधन नहीं जिसे आदर्श ईंधन माना जाए, लेकिन अच्छा ईंधन तो हो सकता है। क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, सहज उपलब्ध मतलब आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो, सुगमतापूर्वक आसानी से जल जाए, बहुत मेहनत ना करनी पड़े, ऊष्मा उत्पन्न करे, साथ ही में कोई अवांछनीय पदार्थ ना छोड़े। नेक्स्ट है देखिए, दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। जैसे मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है मिट्टी के तेल से, देखिए ये लैंप बोलते हैं इसको, आपके यहाँ जो भी बोलते हों, और ये मोमबत्ती है, ये भी देखिए मोमबत्ती है, सॉरी ये देखिए मोमबत्ती है लेकिन ये मोमबत्ती नहीं है, ये बुनसेन बर्नर है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा संभवतः विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग आप लोगों को पता होगा, इसी को हिंदी में विश्व उष्णन कहते हैं। मतलब विश्व में उष्णन मतलब उष्णता की मात्रा बढ़ना, और ये किसके कारण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिकता के कारण। मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आएगी। नेक्स्ट है, कोयला और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। तो देखिए अम्ल वर्षा क्या होती है कि जब बारिश का जो जल होता है, जब पानी बरसता है तो उसमें सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब मिल जाते हैं, जैसे आपका SO2 हो गया या NO2 हो गया, तो ये जब जल में मिल जाते हैं वर्षा जल में, तो वही आपकी क्या हो जाती है, अम्ल वर्षा हो जाती है। और ये बहुत ही हानिकारक होती है। देखिए फसलों के लिए भी, भवनों के लिए भी, मिट्टी के लिए भी ये बहुत हानिकारक होती है, क्योंकि इससे मिट्टी की बात करें तो उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी जो फसलों को हानि करेगी। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब CNG संपीड़ित गैस ले रही है, क्योंकि CNG सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। तो देखिए मोटर वाहन जो ईंधन के रूप में जिसमें डीजल और पेट्रोल का उपयोग किया जाता था, वो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का ज़्यादा उत्सर्जन करती थी। उनमें कितना गंदा सा धुआं निकलता था, वायुमंडल को हमारे प्रदूषित करता था। इसीलिए उनका जगह आप देखिए CNG ले रही हैं, CNG वाली गाड़ियाँ चल गई हैं काफ़ी सारी।
उसमें संपीड़ित प्राकृतिक गैस भरी होती है और उसी से वो चलती हैं। तो उनकी जगह पर अब उन्हीं को देखिए बड़े बड़े शहरों में चलाया जाता है ताकि प्रदूषण कम हो। सीएनजी होती क्या है, देखिए सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का कम मात्रा में उत्पादन करती हैं, जिससे हमारा वातावरण थोड़ा स्वच्छ रहेगा। नेक्स्ट है, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा उसका ऊष्मीयमान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीयमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए ईंधन का ऊष्मीयमान कई मात्रक दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देखिए विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीयमान, कुछ ईंधनों के यहाँ पर ऊष्मीयमान दिए हुए हैं, जैसे गोबर के उपले गाँव में लोग इस्तेमाल करते हैं ईंधन के रूप में। ऊष्मीयमान होता है 6000 से 8000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। लकड़ी का होता है देखिए 17,000 से 22,000 के बीच। कोयला का होता है 25,000 से 33,000 के बीच। पेट्रोल का होता है 45,000। मिट्टी के तेल का 45,000। डीजल का 45,000। मीथेन का 50,000। सीएनजी का देखिए 50,000। एलपीजी का 55,000। जैव गैस का 35,000 से 40,000। नेक्स्ट है हाइड्रोजन का, देखिए होता है 1,50,000। हाइड्रोजन का कितना ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्वाला के 3 विभिन्न क्षेत्र होते हैं, अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र, ज्योतिहीन क्षेत्र। पेट्रोल और विद्युत उपकरण द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए जो पेट्रोल और विद्युत उपकरण द्वारा जो आग लगती है उसमें जल का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइट से जो आग लगेगी अगर उसमें आप जल का प्रयोग करेंगे तो उल्टा आपको ही वो करंट मारेगा। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन एलपीजी है। घरों में जो हम सिलेंडर उपयोग करते हैं वो क्या होता है, द्रव ईंधन एलपीजी। इसका फुल फॉर्म होता है आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। यहाँ से देखिए चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।